सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की ठान ली है और साफ साफ कहा है कि अब तक हिट लिस्ट में शामिल लश्कर के 6 आतंकियों को मार गिराया गया है और बचे आतंकवादियों का खात्मा भी जल्द कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कैसे पहलगाम से लेकर पाकिस्तान की बर्बादी तक सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब सिर्फ बोलता नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी औकात दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और उनके एयरबेसों को ऐसा झटका दिया कि वो सालों तक हाँफते रहेंगे। लेकिन इसी ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन किलर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम हमले का बदला लिया। इस ऑपरेशन के बाद से ही भारतीय सेना आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसकी जानकारी सेना ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। सेना ने लिखा कि 13 मई को सेना ने ऑपरेशन किलर चलाया था, जिसके तहत तलाशी अभियान चलाकर अब तक लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना का भी जोश हाई है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बदामी बाग छावनी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद का जवाब अब गोली से मिलेगा, बोली से नहीं। जवानों के चेहरों पर आत्मविश्वास और देश की जनता के दिल में गर्व है। भारत ने न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया बल्कि त्राल और शोपियां में आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर दिया है। और ये है नया भारत जो न संयम रखता है न डरता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथ आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे आप सबको बेहद नजदीक से वर्षों से जानने का और समझने का अवसर मिला है। आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। आज मैं यहाँ लेकिन वही दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच अपनी चौधराहट का चमचा बने हुए ट्रंप को भी अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दे दिया है।